में रांची से एनडीए प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ भी आज नामांकन करेंगे। नामांकन से पूर्व रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में जनसभा का भी आयोजन किया गया है और इस जनसभा में कई बीजेपी के बड़े चेहरे शामिल होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नामांकन में शामिल होंगे और इसके लिए व्यापक तौर पर तैयारियां राजधानी रांची में की गई हैं। इस जनसभा को लेकर ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में जो सभा होनी है उसको लेकर भी तैयारियां की गई हैं। नामांकन से पहले ये जनसभा होगी, उसके बाद नामांकन की जो पूरी प्रक्रिया है वो की जाएगी। हमारे साथ सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं, नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, संजय सेठ का आज नामांकन है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, क्या तैयारियां हैं? देखिए, अभी मैं राजधानी रांची के हरमुड चौक पे मौजूद हूँ, जहाँ पर विशाल बाइक रैली निकाला जा रहा है। जो सांसद है संजय सेठ, उनके समर्थन में, और यहाँ से ये बाइक रैली राजधानी रांची का मोरबादी मैदान जाएगा। और मेरे पीछे की तस्वीर देखिए, ये बाइक रैली है, जो विशाल बाइक रैली है, निकाला जा रहा है हरमुड चौक से मोरबादी मैदान तक जाएगा, जहाँ पर तमाम नेता कार्यकर्ता जो है वो जमा होंगे और वहाँ पर एक जनसभा संबोधित किया जाएगा। देखिए, तो जो नेता प्रतिपक्ष है और अमर बौरी, वो भी यहाँ पर हैं, इस रैली में कहीं ना कहीं जो है नेतृत्व कर रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्या क्या कुछ कहना है, क्योंकि जी बिल्कुल जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि लगातार जो है यहाँ से मोराबादी मैदान तक जो है सर मोराबादी मैदान तक जाना है। विशाल आप लोग का बाइक रैली निकाला गया है, क्या कहें? बहुत उत्साह है। आप देखते हैं, आप देख सकते हैं कि पूरे देश के अंदर 400 के पारे गनारे के साथ हम लोग मैदान में हैं और झारखंड में भी 14 सीटें हम लोग जीतेंगे। आज झारखंड के राजधानी और इस 14 लोकसभा के मुकुट रांची लोकसभा का भी नॉमिनेशन हो रहा है। अपने बड़े भाई माननीय संजय सेठ जी दोबारा कमल के निशान के साथ जनता के मैदान में हैं और मोदी जी के प्रत्याशी के रूप में वो इस बार भी विजयी प्राप्त करेंगे और मोदी जी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री हम लोग बनाएंगे। और भी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल होने वाले हैं। उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी, वो भी आ रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी जी आ रहे हैं नॉमिनेशन में, कई एक बड़े नेता हमारे आ रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार है जो सभी के साथ, सभी के लिए एक साथ खड़ा रहता है और हम लोग एक हुजूम के साथ आज नॉमिनेशन कर रहे हैं। विरोधी पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं, विरोधियों ने हार मान लिया है और इस बार लोकसभा में इतिहास हम लोग लिखेंगे। प्राइम मिनिस्टर कल नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं, उसको लेकर क्या तैयारी है, समर्थन मिलेगा? आदरणीय मोदी जी को सुनने के लिए हमेशा से झारखंड की जनता लालायित रहती है और आप देखेंगे कि इतने प्रचंड गर्मी में भी लाखों लोग मोदी जी को सुनने के लिए आएंगे और अपने लाडले प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधान सेवक बनाने के लिए अपना मत का प्रयोग करेंगे। विशाल जनसभा भी होना है, क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश की जाएगी वोटरों के बीच? मैसेज, चुनाव का महापर्व चल रहा है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने जनता से जो आपने किया है और जो आगे करने वाले हैं, वो सारे विषयों को जनता के बीच में अपने खुद से जनता के बीच में रखेंगे और यह चुनाव का प्रचार है तो अपनी बातों को रखना ही है। फेक मैसेज का भी बात चल रहा है, गृह मंत्री का एक फेक वीडियो का मामला। देखिए, जितने भी कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आरजेडी हो, उनको सिर्फ झूठ का ही सहारा है। झूठ बोल के सत्ता में आना, लूटना, यही उनका काम रह गया है। संविधान खतरे में है, ऐसा झूठा आरोप लगाने वाले झूठे वीडियो के सहारे 2024 के लोकसभा की नैया पार होना चाहते हैं, लेकिन ये डूबती हुई नैया है। ये डूबती हुई नैया पूरी तरह डूबेगी और देश अपने मजबूती के साथ नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा होगा। जनता को क्या मैसेज होगा? आइए, एक विकसित भारत, सशक्त भारत और भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड के लिए भारतीय पार्टी के हाथों को मजबूत करिए, नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों को मजबूत करिए। यहाँ से 14 की 14 लोकसभा की सीटें जिता करके मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए
जितने ताकत और जितने समर्पण के साथ हमने आपके लिए काम किया है, अगले 5 साल में उससे भी ज्यादा ताकत के साथ हम लोग काम करेंगे और देश को तीसरा आर्थिक व्यवस्था बना के हम लोग जनता को मजबूत करेंगे। ये थे नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, जो कि उस विशाल रैली में शामिल हुए। देखिए जो है विशाल रैली की तस्वीर जो है हम नवीन दिखा रहे हैं, ये हरमू चौक से शुरू हुआ है और अभी शाहजहां चौक जो है ये रैली पहुंचने वाला है और यहाँ से मोराबादी मैदान तक का जो सफर होगा वो ये रैली तय करेगी, क्योंकि रांची के जो सांसद है और बीजेपी के दूसरी बार प्रत्याशी है संजय सेठ, उनके समर्थन में ये रैली निकाला गया है और आज एक विशाल जनसभा भी होना है। और कहीं ना कहीं जितने भी आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे होंगे वो तमाम लोग यहाँ से मोराबादी मैदान पर जुटेंगे और वहाँ से संजय सेठ को आज नामांकन दाखिल करना है। उसमें तमाम जो लोग हैं वो सम्मिलित होंगे और तस्वीरों में देखिए कि विशाल रैली जो है भारतीय जनता पार्टी की संजय सेठ के समर्थन में वो विशाल रैली निकाला गया है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, बाइक्स में सवार हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो झंडा है वो लिए हुए आपको दिखाई देंगे। साथ ही बहुत सारे ऐसे जो कार्यकर्ता हैं वो टी शर्ट भी पहने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं समर्थन जो है वो देने की कोशिश है। एक बड़ा संदेश जो है वो भी पहुंचाने की कोशिश है, एकजुटता दिखाया जा रहा है। नामांकन से पहले ये बताया जा रहा है कि 50,000 से अधिक की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो इस रैली में पहुंच सकते हैं, वो विशाल जनसभा में पहुंचेंगे और जब नामांकन संजय सेठ दाखिल करेंगे तो कुछ इसी तरह की तस्वीर जो है उस समय भी दिखाई देगी। लेकिन अभी की जो तस्वीर है वो हम दिखा दे रहे हैं रांची के हरमू रोड की तस्वीर है, जहां पर हरमू चौक से एक विशाल बाइक रैली निकाली गई है सांसद संजय सेठ के समर्थन में और यहां से ये बाइक रैली मोराबादी तक का सफर तय करेगी और इस दौरान तमाम जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो भी कहीं ना कहीं सम्मिलित होंगे। अभी हमने नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी से बात की, वो भी बता रहे थे कि किस तरह से जो है वो समर्थन मिल रहा है और मैसेज भी देने की कोशिश की गई कि किन मुद्दों पर और भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलना चाहिए या फिर देना चाहिए। तो देखिए लाइव तस्वीरें जो है हम दिखा रहे हैं राजधानी रांची के हरमू रोड से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक विशाल बाइक रैली निकाली गई है और इस विशाल बाइक रैली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हैं। बाइक में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए और नाराबाजी करते हुए यहाँ से हरमू रोड से होते हुए मोराबादी मैदान तक का सफर तय किया जा रहा है। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे और तमाम जो कार्यकर्ता नीरज ये कहीं ना कहीं जो है ये जो बाइक जुलूस है नीरज, ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से संजय सेठ के प्रति लोगों में एक विश्वास है कि रांची लोकसभा की जनता अगर उन्हें वोट करती है तो उस वोट की कीमत को समझते हैं और ये अपार जो समर्थन दिख रहा है, ये जो भरपूर समर्थन दिख रहा है नीरज, ये बताता है कि संजय सेठ जो हैं लोकप्रिय प्रत्याशी हैं रांची लोकसभा के और एक बार फिर से वो तगड़ी दावेदारी पेश कर रहे हैं चुनाव में। नीरज, युवाओं की बढ़ चढ़कर भागीदारी हम इस रोड शो में देख रहे हैं। ये जो बाइक जुलूस है, युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कुछ युवाओं से अगर आप बात कर पाए नीरज तो बात करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, देखिए काफ़ी संख्या में आपको युवा दिखाई देंगे और हम कोशिश भी करेंगे कुछ युवाओं से जुड़ने की, बात करने की, क्योंकि जो मैन टक्कर जो बताया जा रहा है वो है पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय की जो बेटी है जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी बनाई गई है यशस्विनी सहाय, उससे बताया जा रहा है। और क्योंकि दोनों दल जो है काफ़ी मजबूत है और उनके प्रत्याशी में कोई कमी न रह जाए, उनके सपोर्ट में कोई कमी न रह जाए और यही वजह है कि इस तरह के बाइक रैली निकाला जा रहा है। और देखिए बहुत सारे लोग हैं वो आपको दिखाई देंगे, युवा भी है, लेकिन क्योंकि हम जहाँ पर है वहाँ से उनसे जुड़ना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे।
युवाओं का कितना जोश। देखिए तो बहुत सारे युवा जो हैं वो बाइक में है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है यहाँ से निकल रहे हैं, तो कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ से मुश्किल है लोगों से जुड़ पाना, क्योंकि रैली जो है वो चल रही है। अब रैली जहाँ पर थमेगी कोशिश करेंगे हम उन युवाओं से जुड़ने की, उनसे बात करने की, लेकिन नारेबाजी और समर्थन आप देख रहे होंगे किस तरह से जो है यहाँ पर बड़ा समर्थन कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को युवाओं का है, और काफ़ी संख्या में आपको युवा भी दिखाई दे रहे होंगे इस बाइक रैली में, और लगातार भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद की नारेबाजी जो है वो आपको सुनाई दे रही होगी। और ये जो सिलसिला है वो मोराबादी मैदान पहुंचने तक जो है जारी रहेगा, और फिर वहां से जब प्रत्याशी संजय सेठ नामांकन दाखिल करने के लिए डीसी ऑफिस पहुंचेंगे, जहां पर उन्हें नामांकन दाखिल करना है, उस समय भी ठीक इसी प्रकार का नज़ारा जो है आपको दिखाई देगा। तो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे तस्वीरों में, और सभी इस बाइक रैली में गर्मजोशी से भारतीय जनता पार्टी का नारा लगा रहे हैं। और बिल्कुल बीजेपी के लिए भरपूर समर्थन दिख रहा है नीरज। युवाओं की जो टोली है वो बाइक पर सवार है, और ये जो काफिला है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। मोराबादी मैदान ये काफिला पहुंचेगा, जहां जनसभा का भी आयोजन किया जाना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे, इसके अलावा एनडीए के कई बड़े नेताओं की भी मौजूदगी होगी। नीरज, इन तस्वीरों में हम बीजेवाईएम यानी कि जो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के शशांक राज, उनको भी देख सकते हैं, और वो कह सकते हैं कि युवाओं को लीड कर रहे हैं। शशांक राज तमाम युवाओं को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। नीरज, आपने थोड़ी देर पहले नेता प्रतिपक्ष जो हैं अमर बावरी, उनसे भी आपने बातचीत की, उन्होंने बड़ी अहम बातें कही हैं नीरज की विपक्ष डूबती हुई नैया है, और ये डूबती हुई नैया और डूब जाएगी, और लोकसभा में हम इस बार एक नया इतिहास रचने वाले हैं। उन्होंने एक साफ संदेश भी दिया है नीरज जनता तक। बिल्कुल, देखिए जितने भी नेता है भारतीय जनता पार्टी का, उन्हें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि वो तीसरी बार इस कार्यकाल को दोहराएंगे, और कहीं ना कहीं ये कहने के बाद अगर कहूँ कि लगातार ये कहते रहे हैं कि इस बार 400 पार, और लगातार जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं सभी का यही जो है कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी, और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, तमाम जो लोग हैं वो आपको दिखाई देंगे। एक बार देखिए, अभी कोशिश करेंगे एक बार कुछ युवाओं से जुड़ने का। हालांकि जो रैली है वो लगातार यहाँ पर आगे बढ़ रही है, तो कोशिश हम कर रहे हैं कि बात हो जाए, क्योंकि बहुत सारे जो युवा है वो बाइक में सवार है, और चलते हुए बाइक में वो बाइक लेना, बात करना थोड़ा संभव नहीं होगा, लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि किस तरह की टक्कर होगी, और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस, विश्वास दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं। और अमर बावरी भी कह रहे थे कि जिस तरह का वो उन्होंने काम किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया है, और अगर इस बार भी उनकी सरकार आती है तो देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे स्थान तक लाने की कोशिश रहेगी। तो ये बातें जो है लगातार जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो कहते रहे हैं। तो देखिए तस्वीर जो है नवीन हम दिखा रहे हैं। जय श्री राम के नारों की भी गूंज दिखाई दे रही है नीरज। जय श्री राम के नारे भी गूंज रहे हैं, भाजपा के समर्थन में तो नारे लग ही रहे हैं, इसके अलावा जय श्री राम के नारे भी गूंज रहे हैं, यानी कि पूरी तैयारी के साथ जो समर्थक हैं वो निकले हैं, और इस पूरी नामांकन की जो प्रक्रिया है उसको भी आज पूरी तरीके से ऐतिहासिक बनाने में लगे हुए हैं सभी कार्यकर्ता। बिल्कुल कह सकते हैं ऐतिहासिक बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि अगर बात करें तो एक तरह से क्योंकि राजधानी है, राजधानी से एक मैसेज देने का भी प्रयास होगा, और क्योंकि और भी भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और यहाँ से सीधा मैसेज जो है पूरे झारखंड में जाता है। यही वजह है
की विशाल रैली निकाली गई है और इस रैली में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता जो है वो शामिल होंगे। और जिस तरह से मैंने बताया कि मोरहाबादी मैदान में एक बड़ा जनसभा का आयोजन किया गया है, वहाँ पर भी आपको भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नजर आएंगे जो कहीं ना कहीं उस सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए सीधा टक्कर जो है वो कांग्रेस से है और कहीं ना कहीं जो है इस रैली के माध्यम से शक्ति परीक्षण भी किया जा रहा है, शक्ति प्रदर्शन भी किया जा रहा है, अपनी शक्ति दिखाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इस चुनाव में उतरी है। और देखिए इस तरह की तस्वीर जो है लगातार यहाँ राजधानी रांची के विभिन्न क्षेत्रों से निकाली गई है। विभिन्न तरह की बाइक रैली जो है वो निकाली गई है, चाहे वो हरमू रोड से हो, रातू रोड से हो या फिर कहीं और से हो। तो कहीं ना कहीं जो है संजय सेठ के नामांकन से पहले इस तरह की बाइक रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है और अपना शक्ति जो है दिखाया जा रहा है। और जो समर्थन है संजय सेठ के लिए वो समर्थन दिखाया जा रहा है नवीन। तो लगातार हम दिखाते रहेंगे किस तरह से जो है आज संजय सेठ का नामांकन है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है उनका समर्थन दे रहे हैं और किस तरह से बाइक रैली निकाला जा रहा है और तमाम जो एक्टिविटीज है संजय सेठ से संबंधित जो नामांकन वो करने वाले हैं वो तमाम हम बने रहेंगे नीरज आपके साथ और वो लगातार हम लाते रहेंगे। जी बिल्कुल, पल पल के अपडेट्स हम आपसे लेंगे, जितनी भी प्रक्रियाएं होंगी इस पूरे नामांकन में हर चीज़ के लिए हम आपका जरूर रुख करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो संजय सेठ का आज नामांकन होना है। नामांकन से पहले मोरहाबादी मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया है और उससे पहले हरमू के बीजेपी कार्यालय से बाइक रैली भी निकाली गई है जो धीरे धीरे करके मोरहाबादी मैदान पहुंच रही है और मोरहाबादी मैदान पहुंचने तक ये जो बाइक रैली है वो समाप्त होगी और उसके बाद जनसभा का आयोजन होगा जिसमें बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे और उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया को संजय सेठ पूरा करेंगे। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।